विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। और अभिव्यक्ति कैसे होगी? जब तेज संसारी बनोगे, संसार के लिए उपयुक्त हो, तो संस्कार बंधन है, इससे मुक्त होने को मोक्ष कहा गया। संस्कार न बने। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके, सेवा में रचनात्मक कार्य करके, जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांटकर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अगर टेंडेंसीज तोड़नी है तो होश का जगना बहुत ही मुख्य है, क्योंकि संस्कार बंधन है। तो जो संसारी है वो पेन कैसे पकड़ता है? सन्यासी ऊपर ऊपर से लिख रहा है, उसको ही पढ़ने में आता है।
और कोई पढ़ ही नहीं पाता। और तेज संसारी, वो खुद भी पढ़ पाता है, दूसरे भी पढ़ पाते हैं, मगर फिर भी संस्कार नहीं बन रहा, पीछे कुछ नहीं हो रहा। तो दबाव कितना हो, न कम न ज्यादा, ज्यादा भी नहीं ताकि पीछे कोई रेखा बने, ना ही कम कि दिखाई न दे, लोगों को समझ में नहीं आए। तो सन्यासी संसारी और तेज संसारी में क्या फर्क है, ये भी समझ में आया। और अभिव्यक्ति कैसे होगी, जब तेज संसारी बनोगे, संसार के लिए उपयुक्त हो, तो संस्कार बंधन है, इससे मुक्त होने को मोक्ष कहा गया। संस्कार न बने तो कर्म हुआ, खत्म हो गई बात, कर्म हुआ, बात खत्म हो गई। और यदि लगा कि ये फला कर्म का फल आया है, वो फल भोगा पता भी नहीं चला, कोई फल भोगा ये पता भी नहीं चला। एक पर्सन को फल क्या आया है कर्म का, कि एक दिन खाना नहीं मिलेगा, और उस दिन उसने क्या सोचा, आज उपवास रखते, उसको पता भी नहीं चला। पूरा दिन आनंद में है, खुशी में है, उपवास में है, स्वयं के पास है, उपवास है तो स्वयं के पास है। तो नया कर्म क्या हुआ, पुराना मिट गया, पता भी नहीं चला। कुछ कोई दुख भोगा ये तो लगा ही नहीं। लोग आपको कहेंगे अरे तुम इतने प्रॉब्लम में थे, बहुत तकलीफ में थे, तो आपको आश्चर्य आता, मैं तकलीफ में था क्या, मुझे तो लगा ही नहीं। अरे तुम बीमार हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, बोले मुझे तो लगा ही नहीं। लोगों को लग रहा है मगर आपको नहीं लग रहा है। तो कैसे संस्कार बने ही नहीं, ये पक्का हो जाए, समझ में आ जाए। कर्म बंधन कब नहीं बनता, पहले तो वह कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। गाली दी इसलिए मैंने गाली दी, तो वह तो बंधन में है, कर्म भी खुद बंधन में है, तो बंधन में बंधा हुआ कर्म बंधन ही लाएगा। तो कर्म को पहले प्रतिकर्म से मुक्त करना है, तो मोक्ष का दरवाजा खुलना शुरू होगा। और आसक्ति, चिपकाओ, पेन को कैसे पकड़े। आप पेन को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को भी पेन मान लिया तो मैं ही ये पेन हूं, तो कागज से चिपकाव होने ही वाला है, फिर वो अभिव्यक्ति नहीं लगेगी। जब आप पेन से अलग हो जाओगे तो जो भी लिखोगे वह अभिव्यक्ति होगी, व्यक्तिलेस अभिव्यक्ति, तो बंधन नहीं बन रहा। जब व्यक्तिलेस अभिव्यक्ति है उसमें बंधन नहीं बंधता, इम्पर्सनल हो गई लाइफ, उसमें बंधन नहीं बंधता, संचित नहीं हो रहा, इंसान मुक्त है। तो ऐसा कर्म जब होने लग जाए तो मोक्ष उसको कहा गया। महाफल की इच्छा के लिए कर्म हो रहा है, फल की इच्छा के लिए नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।